welcome to all of you. Behalf of Kushmanda Education, good news for all our students and especially for student of Panipat. हम अपने HCS 2022 का ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं TDS सिटी पानीपत के टाउन सेंटर में। हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं जनवरी 2022 में। If you wanted to become a HCS officer, we will help you achieve your dreams. Before starting your preparation, set goals and devote time effectively with our help. What is preliminary exam? Structure of preliminary exam, cut-off level, age range, general studies course, comparative importance of different sections. What should be the preparation of HCS exam? What is CSAT and role of CSAT? How to start HCS preparation from zero level, and here how to prepare for HCS. Coaching is a must for clearing HCS exam. You can also crack this exam through self-study. However, coaching does reduce your efforts. Having said that, by having proper resource and guidance, you can clear this exam with Kushmanda IAS HCS Academy. ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग एंड आवर क्लासेस इन इंग्लिश हिंदी मीडियम बोथ, जहां पर हम आपको बताएंगे proportional importance of different segments, our class schedule, our approach, duration and sequence of sections, our teacher groups, testing exam and time management practice. पर्सनल हेल्प के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8607570992 पे कॉल करके सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं. We are discussing in this video about full syllabus and preparation of HCS exam. So let's start. सबसे पहले फर्स्ट यू क्रैक प्रीलिम्स, फिर उसके बाद आप मेंस के बारे में सोचना, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होंगे मेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे आप. तो अब पूरा फोकस जो है, टाइम बहुत कम बचा है, आपने प्रीलिम्स को देना है. तो प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होंगे. जनरल स्टडीज का जो 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे. फिर सेकंड पेपर आपका सीसेट का होगा, वो भी 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें और 100 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स उसका टाइम होगा. उसके बाद आपका जो क्वेश्चन टाइप है, इट मीन्स आपके जो क्वेश्चनों की नेचर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, यानी एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने राइट ऑप्शन को क्लिक करना है. उसके बाद आप लैंग्वेज जो है क्वेश्चन पेपर की वो बायलिंगुअल होगी, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों ही इसे आसानी से कर पाएंगे. अब हम बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज के पेपर की तैयारी आपने कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपने कवर करने हैं, क्योंकि हर सेक्शन से आपके क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन आएंगे. तो कोई भी सेक्शन आपने ऐसा नहीं छोड़ना है कि आपको क्वेश्चन ना आए, क्योंकि 1-2 नंबर भी बहुत मायने रखता है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए. तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान. वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले से मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कौन कौन से हैं, ताकि आपको पता लगे कौन सा टॉपिक आपका हो गया और कौन सा रह गया. उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये टॉपिक्स में आपने क्या क्या कवर करना है. तो देखते हैं दूसरा टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं. आपने 1.5-2 साल का एरिया लगभग कवर करना है. हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा इतिहास आपने कवर करना है. इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपने करनी, यानी भारतीय और विश्व भूगोल आपने सारा कवर करना है. उसके बाद आते हैं हम इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था सारा आपने कवर करना है. एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी सामान्य मानसिक क्षमता वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी आपने कवर करने हैं. उसके बाद हम हरियाणा पे एज ए सब्जेक्ट आपने फोकस करना है. इकोनॉमी एंड पीपल, हरियाणा के सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर, इंस्टीट्यूशनल एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा की अर्थव्यवस्था, वहां के लोग, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, संस्थागत और हरियाणा की जितनी भी भाषाएं हैं सारा एरिया आपने कवर करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हरियाणा भी एज ए सब्जेक्ट जो है पेपर में आएगा, तो ये भी और सेक्शनों की ही तरह इंपॉर्टेंट रहेगा. खाली आपने जनरल नॉलेज नहीं करनी है, हरियाणा की पूरा इतिहास वगैरह सब कवर करना है. अब हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर, यानी जनरल स्टडीज के पेपर की आपने तैयारी कैसे करनी है. तो जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं, अब उन टॉपिक्स में आपने करना क्या है वो मैं बताती हूँ. कि जो जनरल साइंस है विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ ए वेल एजुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर साइंटिफिक डिसिप्लिन, यानी सामान्य विज्ञान पर जो प्रश्न है वो रोजमर्रा यानी डेली
लाइफ के रूटीन में जो आप साइंस यूज करते हैं, वो जो फील करते हैं, अनुभव करते हैं, उनके मामलों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और विज्ञान की सामान्य प्रशंसा और समझ को कवर करके आपने ये एरिया कवर करना है। कोई भी जो एजुकेटेड पर्सन है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि नॉर्मल जीवन में हम जो पूरे डेली रूटीन में हम साइंस अपनाते हैं वो बहुत इजी सी होती है, तो कोई मुश्किल नहीं है जनरल साइंस। तो ये ना सोचें आपने पता नहीं क्या साइंस में पढ़ना पड़ेगा, तो कोई विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा टॉपिक है जो डेली रूटीन में हम यूज करते हैं। इन करंट इवेंट्स में आपने नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स विल बी टेस्टेड, यानी वर्तमान घटनाओं में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। इट मीन्स जो कोरोना से रिलेटेड मुद्दे हैं, स्कीम्स हैं, किस देश में क्या स्टेज है कोरोना को लेकर, क्या स्टेटस है, और क्या वैक्सीन निकली है, कहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, कितने लोगों को वैक्सीन किस तरह से दी जा रही है, कौन सा देश किसकी हेल्प कर रहा है, क्या रिलेशन रहते हैं आपस में उनके, या ये देखी जाएगी कि कौन सी गवर्नमेंट है, कहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या सबमिट्स हो रहे हैं। तो ये सारा लगभग आपने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं वो आपने कवर करने हैं। इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया emphasis will be on broad general understanding of the subject on its social, economic and political aspects, यानी भारत के इतिहास के बारे में भी आपने सारा कवर करना है, ज्ञान होना चाहिए। इसमें सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक पहलुओं में, यानी व्यापक सामान्य समझ पर जोर दिया जाएगा। यानी डिटेल में आपने हिस्ट्री जो है इंडिया की किस टाइप से रही है, क्या आंदोलन हुए हैं, पूरी जो है एस्पेक्ट्स जो है वो समझने होंगे। और क्वेश्चन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट विल रिलेट टू द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी रिसर्जेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो है प्रश्न आएंगे। 19वीं सदी के पुनरुत्थान हो गया, राष्ट्रवाद के विकास और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए स्वरूप और चरित्र से संबंधित, मतलब किस किसने इसमें हिस्सा लिया, कौन जो है एकदम हीरो के रूप में उभरे, किसने आंदोलन स्टार्ट किए, कौन कौन उनमें शामिल हो गए। इस तरह से आपने जितने भी नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो भी है, उसकी नेचर है, करेक्टर है, वो सारा एरिया आपने जो इंडिपेंडेंस को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर हमारे देश में हुए हैं विद्रोह, आंदोलन, सब आपने कवर करने हैं इस एरिया में। अब आते हैं हम ज्योग्राफी पे। इन ज्योग्राफी emphasis will be on geography of India. Questions on the geography of India will relate to physical, social and economic, यानी भूगोल में भारत के भूगोल पर जोर दिया जाएगा। भारत के भूगोल पर जो प्रश्न जो है कैसे आएंगे, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक से संबंधित होंगे। ये जो प्रश्न है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। तो ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी देश का भूगोल हो गया जिसमें भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य विशेषताएं, ये सब एरिया आपने कवर करना है, ये शामिल होंगे। तो क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल टेस्ट नॉलेज ऑन द कंट्रीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सवाल, देश की राजनीति व्यवस्था पर सवाल आएंगे, भारत के संविधान पर सवाल आएंगे, तो सारा संविधान कवर करना है। तो एक तरह से वो देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। प्रीलिम्स का मतलब होता है कि आपकी नॉलेज टेस्ट करना कि आप एज ए ऑफिसर अपने देश के बारे में कितना जानते हैं, तो पूरा एरिया कवर होता है। तो क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे भी डिपेंड रहते हैं, तो इस तरह से जो पॉलिटी है उसमें क्या हो रहा है, तो इंडियन पॉलिटी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और या फिर अपने संविधान पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने जितने भी टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस में दिए गए हैं वो कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये एरिया तो बहुत सिंपल है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं, सारे सेक्शन आपने कवर करने हैं। हर सेक्शन में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहां एग्जाम में, और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। उसके बाद देखो जैसे पंचायती राज हो गया, सोशल सिस्टम्स हो गए, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया हो गया, ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। द कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड ऑन रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, यानी भारत में पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्थाएं होगी, आर्थिक विकास हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, सामान्य मानसिक क्षमता पर रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड उम्मीदवारों को जो है तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमताओं पर जो है परीक्षण किया जाएगा, यानी उनका टेस्ट होगा उनकी एबिलिटी का। तो आपने सारे सेक्शन कवर करने हैं और बहुत अच्छे से कवर करने हैं ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें।
क्योंकि फ्रॉम एवरी सेक्शन 10 to 15 क्वेश्चन विल बी कम इन HCS 2021। यानी कोई भी सेक्शन आपने कमजोर नहीं समझना है कि इसमें से कम क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर पे डिपेंड है वो किस में से 10 दे, किस में से 15 दे। लेकिन आपने जो है ये मान के चलना है कि आपका सारा सेक्शन कवर होना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाए। यू विल बी कवर ऑल सब्जेक्ट वेरी केयरफुली। सब कवर करना है आपने। अब आते हैं हम दूसरे पेपर पे, सीसैट पे। तो सीसैट जो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो केवल क्वालिफाइंग है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, तो उसमें डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपका स्टैंडर्ड वो 10th का रहेगा जो आपने स्कूल में पढ़ा है उससे रिलेटेड, जैसे कॉम्प्रीहेंशन हो गए, आपने पढ़े होंगे सबने स्कूल में। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी यानी तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी निर्णय लेने और सामान्य जो है समस्याओं का समाधान करने से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो इट मींस जो आपने 10th स्टैंडर्ड में स्कूल में सब कुछ पढ़ रखा आपने, बस थोड़ी सी रिवीजन की बस देर है। तो बहुत घबराना नहीं है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। तो जर्नल मेंटल एबिलिटी में जो है सामान्य मानसिक क्षमता में आपकी एबिलिटी की चेक होगी, तो बहुत नॉर्मल टेस्ट होगा। तो बेसिक न्यूमरेसी हो गया, नंबर एंड देयर रिलेशंस हो गए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th का लेवल ही रहेगा जैसे कि मैंने बताया। डाटा जो है इंटरप्रिटेशंस हो गए, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, यानी सब आपका 10th के लेवल का ही होगा। तो बेसिक जो है नॉलेज आपको जो 10th में किए हैं आपने एग्जाम, वही उससे रिलेटेड होंगे। तो जो स्तर जो आपका 10th का रहेगा तो कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देके पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि तो मैंने स्कूल में कर रखा था। उससे पहले जानते हैं HCS की मुख्य परीक्षा कौन दे सकता है। HCS मेन एग्जाम इज द क्रूशियल स्टेज ऑफ द होल एग्जाम प्रोसेस। द मार्क्स secured in the HCS main exam are taken into account for the HCS result. The total number of candidates admitted in the HCS main exam will be 12 times the number of vacancies to be filled. यानी HCS मुख्य परीक्षा जो है पूरी परीक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। HCS मुख्य परीक्षा में सुरक्षित अंक HCS परिणाम के लिए ध्यान में रखा जाता है कि HCS मुख्य परीक्षा में प्रवेश लेने वाले कुल अभ्यर्थी, इट मीन स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स की जो संख्या है 12 गुना होगी जो रिक्तियों को भरी जाएगी। का 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी मेन एग्जाम में जो आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है वो आप 23 सब्जेक्ट्स में से ना चूज करके आपने 6 और सब्जेक्ट जो नहीं है उनमें से भी आप चूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए उनकी लिस्ट जो है वो अब 29 सब्जेक्ट्स की हो गई है, जिसमें आपके एंथ्रोपोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल साइंस, फिलोसफी एंड स्टैटिक्स जो है will now be a part of the syllabus for the Haryana Civil Service Executive Branch and Allied Services Examination on the pattern of the UPSC Civil Service Examination। यानी मानव विज्ञान, भूविज्ञान, प्रबंधन, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र और सांख्यिकी अब UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर जो है हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा और संबंध सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। सो टोटल जो है आपके 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए जो आपने मेंस में ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए वो है आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विस, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया। सो टोटल 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपने एक ऑप्शनल चूज करना है और उसके आपके 2 पेपर होंगे मेंस एग्जाम में। सब्जेक्ट आपका एक ही रहेगा। तो कौन से सब्जेक्ट में से आपने चूज करना है वो है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विस, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया और आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, साइकोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पंजाबी लिटरेचर हो गया,
सोशियोलॉजी हो गया आपका, संस्कृत लिटरेचर हो गया, जूलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एंड आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, लॉ, मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, फिलोसफी एंड स्टैटिक्स. सो इट शुड बी नोटेड दैट नो चेंज इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट सो ऑप्टेड विल बी अलाउड एट एनी स्टेज. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वैकल्पिक विषयों में किसी भी स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा. यानी जो भी आप एक बार सब्जेक्ट चूज कर लेंगे उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे. जैसे इंग्लिश हो गया एंड इंक्लूडिंग इंग्लिश एसे, एंड हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी एसे एंड जनरल स्टडीज, इसका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम रहेगा. द मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज्ड ऑफ 4 पेपर्स ऑफ कन्वेंशनल essay type which shall be of 3 hours duration each. यानी मुख्य लिखित परीक्षा जो है, निबंध प्रकार के जो 4 पेपर हैं वो सब इसमें शामिल होंगे. प्रत्येक की 3 घंटे की अवधि होगी. इसमें कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस कोई भी नहीं हुआ है. एंड द कैंडिडेट शैल राइट देयर आंसर इन हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट इन लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर्स. द पेपर्स इन जनरल नॉलेज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड शैल बी आंसर्ड आइदर इन हिंदी लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शनल. And the candidate shall write their answer in Hindi or English except in language or literature papers, and the papers in general knowledge and optional subjects unless otherwise directed shall be answered either in Hindi language or in English language depending upon the optional. And the candidate shall write their answer in Hindi or English except in language or literature papers. The paper in general knowledge and optional subjects unless otherwise directed shall be answered either in Hindi language or in English language depending upon the option exercised by the candidate, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi or partly in English. The candidate shall not be allowed the option to answer these paper in any other medium. यानी अभ्यर्थी जो है भाषा या साहित्य के पेपर को छोड़कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने जवाब लिखेंगे. सामान्य ज्ञान और वैकल्पिक विषयों में पेपर जब तक अन्यथा निर्देशित नहीं होंगे किसी उम्मीदवार द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के लिए आधार पर या तो हिंदी या इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया जाएगा या हिंदी में. मतलब आपने मेंस की जो लैंग्वेज है वो एक ही रखनी है. ये नहीं है कि आप एक पेपर हिंदी में दे रहे हैं जीएस का और आप ऑप्शनल है जो वो आप इंग्लिश में दे रहे हैं. नहीं, अगर आपने इंग्लिश मेंशन किया है तो जीएस का पेपर भी आपने इंग्लिश में देना है और आपका ऑप्शनल मान लो हिस्ट्री है वो भी आपने इंग्लिश में देना है. और हिंदी मेंशन करी है लैंग्वेज तो आपने जीएस का भी हिंदी में देना है और आपने हिस्ट्री भी हिंदी में देना है. तो लैंग्वेज आपकी सेम रहेगी. उम्मीदवारों को किसी अन्य माध्यम में इन पेपरों का जवाब देने का कोई भी विकल्प नहीं दिया जाएगा. पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो सेम है, 75 मार्क्स का ही रहेगा. नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट अनलेस ही और शी ऑब्टेन at least 45% marks in the aggregate of all written papers and a score of minimum 33% marks each in Hindi including Hindi essay and in Devanagari script and English जो है वो including English essay papers compulsory papers. यानी किसी भी उम्मीदवार को इंटरव्यू या कॉल लेटर जब तक नहीं आएगा या जब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि वह कम से कम 45% जो है मेंस एग्जाम में मार्क्स ना प्राप्त कर ले और मिनिमम जो है 33% जो है हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर होंगे निबंध सहित उनमें वो अंक प्राप्त ना कर ले तब तक उसकी कॉल लेटर नहीं आएगी. और एट लास्ट आपका द फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट. फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 675 मार्क्स में से आपको मार्क्स जो है लेने हैं और मेरिट में आना है एंड कीपिंग इन व्यू द प्रेफरेंस ऑफ सर्विसेज पोस्ट्स एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट्स. यानी अंतिम चयन जो है मुख्य लिखित परीक्षा जो है वो आपके इंटरव्यू और मेन परीक्षा दोनों को मिलाकर जो है तैयार की जाएगी मेरिट लिस्ट. HCS मेन की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल पता कर सकते हैं. HCS मेन के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं और जीएस और हिंदी इंग्लिश के नोट्स भी अवेलेबल हैं. और जिन्हें लगता है कि उनकी तैयारी हो चुकी है वे हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उनको अपने वीक सेक्शन का पता लग सके. और इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में हमारे नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं. तो कॉल अस नाउ. थैंक यू.